हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम डायरेक्ट ही शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ही एक टॉपिक है और आप इन सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस वाइज करते रहिए। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे लेक्चर जो है प्रिपेयर करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप एज इट इज़ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपको फाइनल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए आज हम रिजर्व का टॉपिक करते हैं। तो पहली बात तो बच्चे, रिजर्व होता क्या है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे प्रॉफिट है, हर साल के एंड में क्या होता है, फर्म को प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट का फर्म क्या करती है, फिर उस प्रॉफिट में से जो भी अप्रोप्रिएशन यानी कि पार्टनर्स को जो जो भी चीज़ें बांटनी होती हैं, पैसा देना होता है, क्या क्या पैसा देना होता है, हमने कल समझा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि प्रॉफिट में से क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देता है। कौन देता है? बिजनेस देता है। फिर बिजनेस जो है किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी हो तो सैलरी दे देता है। फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर को कमीशन भी देनी है तो कमीशन भी दे देता है। तो बिजनेस जब प्रॉफिट में से ये सारे के सारे अप्रोप्रिएशन माइनस कर देता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से ही जो हमारी फर्म है, बिजनेस है, वो क्या करता है, कुछ पैसे निकालता है। निकालता है कैसे? ऐसा सपोज कर लो कि वो बिजनेस क्या करेगा, अपने फ्यूचर के लिए या अगले नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पैसे बचाकर इस फंड में रख देगा। ठीक है, यहाँ पे रख देगा ताकि अगर अगले साल में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वो इस रिजर्व से, इस फंड से, इस गुल्लक से पैसा निकाल ले और निकाल के उसको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूज कर सके, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स में बंटता है, सैलरी जो है पार्टनर्स में बंटती है, कमीशन जो है पार्टनर बनता है, लेकिन ये रिजर्व जो है ना ये बंटता नहीं है, ये बिजनेस में ही रहता है रिजर्व। लेकिन रहता कैसे है? बिल्कुल ताकि फर्म जो है वो फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम हो उसमें यूज कर सके। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें याद रखना। ये सब चीज़ें बंट जाती हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके, उनको मिल जाती हैं, लेकिन रिजर्व कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बंटता नहीं है। ठीक है, तो अब तो बढ़ता कब है? अब आप बोलोगे जनरल रिजर्व तो बढ़ता है, तो बढ़ता कब है? साल के एंड में जाके, अगर इसका यूज नहीं हुआ तब वो बढ़ता है। लेकिन याद रखना पहले कि फर्म जो है वो क्रिएट कर देती है, लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व। सम टाइम फर्म डिसाइड टू ट्रांसफर सम ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व। कई बार फर्म जो है वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा एज अ रिजर्व के रूप में कहाँ पे ट्रांसफर कर देती है, उसको रिजर्व के रूप में रखना पसंद करती है। और जब प्रॉफिट एंड रखते हैं तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों? क्योंकि इसको एक बार दिखाना होता है। ठीक है, तो इन्होंने दिखा दिया। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व मैंने आपको समझा दिया कि रिजर्व होता क्या है। चलिए अब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो इस तरह से आता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट है 80,000 रुपये, और ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने दिखाया। तो इनकम कितनी है? 10,000। 80 10,000 90। अब इस 90,000 ये क्या हो गया बच्चे? ये हो गया प्रॉफिट, एक तरह से इनकम है बिजनेस की। अब इसमें से देना क्या क्या है, तो जो कुछ भी देना है उसको हम किस साइड में एंट्री करेंगे? डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 देना है, पार्टनर की सैलरी देनी है 90,000। तो 90 में से जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? ठीक है, तो आपको ये रिजर्व बेसिकली निकालना है कि माइनस, अब ये फर्म जो है वो कितना रिजर्व क्रिएट करेगी, कितना होना चाहिए रिजर्व। ठीक है, तो आपको ये गिवन नहीं है लेकिन क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के तरीके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आज हमने करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। ये हमारे पास 3 तरीके से होता है रिजर्व जो है, रिजर्व की अमाउंट अगर आपको निकालनी आती है तो वो 3 तरीके से निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो? चलिए देखिए, नंबर वन क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या बोला है कि रिजर्व जो है, रिजर्व की अमाउंट कितनी होगी? नेट प्रॉफिट का 10% होगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका नेट प्रॉफिट था कितना? कितना नेट प्रॉफिट था आपके पास? ये था 80,000। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट इन्होंने क्या बोला कि रिजर्व अगर आपको निकालना है तो 10% ऑफ 80,000 का निकाल दो। जब हमने 10,000 निकाला है, 10% निकाला है 80,000 का, तो हमारे पास निकल के कितना आ गया रिजर्व? 8,000। क्लियर है? और यहाँ पे हम फिर लिख देंगे 8,000।
डन। तो ये तो केस हमारा सबसे फर्स्ट केस है और जो बिल्कुल आई होप आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रिजर्व निकालना है, लेकिन रिजर्व के बारे में आपको दिया होगा कि रिजर्व कितना होगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट 8000। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है नंबर 2। नंबर 2 पे हमारा क्या है, रिजर्व आपको दिया रहेगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट होता क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है बांटने वाला प्रॉफिट। ध्यान रखना अच्छे से, क्या दिया रहेगा, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट पे पूछा था तो नेट प्रॉफिट पे तो हमने निकाल लिया था, लेकिन हमें डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बच्चे क्या रहेगा, डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इस साइड से ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दोगे और प्लस पार्टनर की जो सैलरी है वो भी माइनस कर दोगे। ठीक है। डिविजिबल मतलब बांधने वाला प्रॉफिट आप पूरा का पूरा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब आपने देखा था कि टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई थी, नेट प्रॉफिट 80,000 था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 10,000 और हमारा टोटल इनकम कितनी हो गई बिजनेस की, 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 15% प्लस पार्टनर की सैलरी कितनी थी, 9,000। तो दोनों कितना हो गया, 24,000। तो 90,000 में से 24,000 जब हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट 66,000 आ गया, जो पार्टनर्स में बंटता। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि जो बंटता डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बंटने वाला था उसका 10% आप रिजर्व के रूप में निकाल दो। तो निकाल दिया 10% का 66,600 आ गया। तो अब रिजर्व की वैल्यू कितनी आ गई, 6600। ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस क्या बोलता है, थर्ड केस रिजर्व जो है वो 10% होगा ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर। फर्स्ट में सिंपल नेट प्रॉफिट था, सेकंड में था आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट और थर्ड में क्या है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, आपने डिविजिबल का तो पता कर लिया, नेट का मतलब क्या होता है, तो रिजर्व पे करने के बाद जो पैसा बचता है, यानी कि आपने पार्टनर का जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देख कर एक बार, जो 80,000 था प्लस 10,000 था 90,000 आ गया। इसमें से आपको ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है। ठीक है। उसके बाद जो माइनस करके आएगा उससे आपने निकालना है। लेकिन ये तो पूछ रखा है, ये तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, हम इसको कैसे माइनस कर देंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कैसे माइनस करते हैं। तो जब भी आपके पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट आए तो आपको करना क्या है, रिजर्व पे करने के बाद जो पैसा बचता है, लेकिन रिजर्व तो हमें गिवन ही नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप फॉर्मूला क्या पुट करोगे, रेट डिवाइड बाय रेट प्लस 100 मल्टीप्लाई डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर। रेट जितना भी परसेंटेज दी होगी, जैसे 10% गिवन है, रेट डिवाइड बाय 10 प्लस 100 मल्टीप्लाई डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट तो आपने पहले से निकाल लिया था 66,000। ठीक है। तो अब ये निकालोगे आप तो आपके पास रिजर्व जब ये कट करके आएगा तो 6,000 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे रिजर्व जो है वो 6,000 है। तो आपको ये तीनों के तीन जो है चीज़ें हैं वो बिल्कुल ध्यान से रखनी है कि जब भी आपको रिजर्व निकालने बोले तो 3 केस ही आएंगे। ठीक है। फर्स्ट केस में वो बोल देगा कि रिजर्व जो है वो नेट प्रॉफिट का 10% निकाल दो। अभी इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली है नहीं, नेट प्रॉफिट आपको गिवन रहता है मोस्टली, उसका आप 10% निकाल दोगे। ठीक है। हाँ, ऐसे। उसके बाद हमारे पास सेकंड केस आता है। सेकंड केस में वो क्या बोलता है कि रिजर्व जो है वो 10% है डिविजिबल प्रॉफिट का। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, बांटने वाला प्रॉफिट। इसमें से आप नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि क्रेडिट साइड की जितनी भी आइटम होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, क्रेडिट साइड की जितनी भी आइटम है उनको ऐड कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस पार्टनर सैलरी जो डेबिट साइड की आइटम्स होती हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है तो आपके पास वो आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसी का फिर आपको 10% निकालना है। डन। उसके बाद आता है थर्ड, रिजर्व निकालना है लेकिन 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि सब कुछ माइनस करने के बाद, यानी कि रिजर्व भी पे करने के बाद जो बचता है उसका। लेकिन रिजर्व तो है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे रिजर्व। अगर ये सिचुएशन आती है जो कि मोस्टली आती है पेपर में, यही पूछी जाती है, तो आपको फॉर्मूला पुट करना है रेट डिवाइड बाय रेट प्लस 100 मल्टीप्लाई डिविजिबल प्रॉफिट। और इस फॉर्मूले का तो आप लोग को रट्टा लगाना है। ठीक है।
क्लियर। अब देखते हो, जब प्रॉफिट में से ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी को डिडक्ट किया जाता है तो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, या उसे हम क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। याद रखना कि जब प्रॉफिट में से ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी को माइनस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस रिजर्व को डिडक्ट कर दिया जाता है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। ये हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में भी पूछ लेता है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको जो 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको रिजर्व निकालने कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। कीप फॉलो, सब्सक्राइब, बस। थैंक यू सो मच।